नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। क्या हाल चाल आप सभी का। आई होप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की अगली क्लास हमारी। और तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। अगर आप मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें पूछा क्या गया है, मोड बताना है, बहुलक ज्ञात करें। बहुलक के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, जेड बराबर एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे में टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस का एफ टू और इंटू में एच। क्या याद रखना है दोस्तों? फॉर्मूला याद रखना। सबसे बड़ी बारंबारता जो है दोस्तों वो है आपका एफ वन का मान, उसके आगे एफ जीरो का मान और उसके आगे एफ टू का मान। और एफ वन की जो निम्न सीमा है दोस्तों वो है एल का मान, और इनके बीच में जो गैप है दोस्तों वो है आपका एच का मान। क्या का मान है? एच का। फॉर्मूले में रखेंगे एल, तो एल की वैल्यू कितनी है दोस्तों हमारी 20 प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो। तो 8 में से 4 जाएगा तो दोस्तों क्या बचेगा? 4 बटे में 2 एफ वन, तो 8 दूनी 16 और माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू। तो एफ जीरो कितना है? 4 और एफ टू कितना है? 7। 7 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों? 11। और इनके बीच का अंतर कितना है? इनके बीच का अंतर है 10। तो ये हो जाएगा हमारा 20 प्लस 4 बटे में 16 में से 11 जाएगा तो 5 और इंटू में दोस्तों क्या है? 10 है। 5 से 10 कटेगा आपका 2 बार, 4 दूनी 8 और 8 जब आप 20 में जोड़ेंगे तो आपका जो बहुलक आएगा, मोड आएगा, वो कितना आएगा? 28 आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला गया है 18 पुरुष या 12 महिलाएं मिलकर किसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उसी काम को 36 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? दोस्तों, या और अथवा अगर आपको दिया जाए तो आपको याद रखना है बाद के बटे पहले के, बाद के पुरुष बटे पहले के पुरुष, बाद की महिलाएं बटे पहले की महिलाएं, और बच्चे हैं तो बाद के बच्चे बटे पहले के बच्चे। तो बाद के पुरुष यहाँ पे कितने हैं दोस्तों? 36, तो हम 36 रखेंगे। पहले के पुरुष कितने हैं? 18। बाद की महिलाएं कितनी हैं? 12। और पहले की महिलाएं कितनी हैं? 12। तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36 और 12 से 12 काटोगे आप तो कितनी बार कटेगा? एक बार। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 3। क्या राइट आंसर आ गया? नहीं आया। अभी लास्ट स्टेप बची है। जो भी दिन दिए जाएं उस दिन में आपको इस रिजल्ट से क्या दे देना? भाग दे देना है। तो 3 से भाग देंगे, तो 3 से भाग देंगे तो 13 3 39, बचा क्या? 1, तो 1/3। तो 13 सही 1/3 दिन हमारा क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए, एक फल विक्रेता 10 रुपये के 40 फल बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है, और 20% लाभ के लिए उसे 10 रुपये में कितने फल बेचना होगा? देखिए, अगर 40 फल बेचे जा रहे हैं, कितने? 40 फल बेचे जा रहे हैं, तब उसे हानि हो रही है। अगर उसे 20% लाभ कमाना है तो 40 से कम उसे बेचना पड़ेगा, और 40 से कम बेचने के लिए आपको क्या करना है? 20% हानि से वैल्यू बनेगी आपकी 80, और 20% लाभ से वैल्यू बनेगी आपको 120। अब आपको 40 से छोटा मान चाहिए, इसलिए छोटी वैल्यू क्या रखेंगे? ऊपर रखेंगे, और बड़ी वैल्यू क्या रखेंगे? नीचे रखेंगे। 40 से 120 3 बार कटेगा, और 3 से हम काटेंगे तो 26 से ही 2/3 हमारा क्या बनेगा? आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोला गया दोस्तों? 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 पुरुष और 7 महिलाएं मिलकर उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 1 पुरुष और 1 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए, विलोपन विधि वाला सवाल है वर्क एंड टाइम का, और यहाँ पे हमें पहले क्या? एक महिला और एक पुरुष की एफिशिएंसी निकालना पड़ेगी एक दिन की। तो उसके लिए हमें क्या करना है? पुरुष को हम मान लेते हैं x और महिला को मान लेते हैं y। तो 5x प्लस 8y, और दोस्तों कितने दिन दिए हैं? दिन दिए हैं 12 दिन। और इधर बोला गया है 3 पुरुष 3x
और महिलाएं कितनी है 7, तो 7 बाय, और दिन कितने दिए हैं, दिन दिए हैं आपको 15 दिन। पहले हम यहाँ x और y का रेशियो निकालेंगे, तो सोल्व करते हैं, 3 से काट लेते हैं, 3 चौके 12 और 3 5 6 15। 4 का गुणा 5 से करेंगे, 4 पंजे 20x, और 4 का गुणा 8 से करेंगे, 8 चौके 32 बाय, ये हो जाएगा आपका 15x, और ये हो जाएगा 35 का बाय। x एक तरफ करेंगे और बाय हम क्या करेंगे एक तरफ, तो 20x माइनस 15x बराबर हो जाएगा आपका 35 बाय माइनस का 32 बाय। तो ये बचा आपका 5x, और इधर बचेगा आपका कितना 3 बाय, 35 में से 32 जाएगा तो 3 बाय, तो x बटे बाय बराबर हो जाएगा 3/5। ये निकला है x और y की एफिशिएंसी, एक दिन का रेशियो उनका। अब हम टोटल काम निकाल लेते हैं, x और y का मान यहाँ रख दें या यहाँ रख दें, किसी भी एक जगह रखें, हम x का मान यहाँ रख लेते हैं, तो हमें टोटल काम का पता चल जाएगा। टोटल काम के लिए 3 5 3 15, और ये हो जाएगा दोस्तों 8 पंजे 40, और इंटू में क्या है, इंटू में है आपका 12, तो 40 और 15 हो गया आपका 55, 55 इंटू 12 टोटल काम आ गया। टोटल काम कितना आ गया 55 गुणा 12, ये टोटल काम है। और इस काम को किन्हें करना है, इस काम को एक पुरुष और एक महिला को मिलकर करना है। एक पुरुष और एक महिला की एफिशिएंसी 5 और 3 8 से हमें दे देना है भाग, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा आपका 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 और 1 16, 165 में 2 का भाग देना है, आंसर आ जाएगा। 165 में 2 का भाग देंगे तो 82 सही 1/2 हमारा राइट आंसर बनेगा। आई होप समझ में आया हुआ आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया दोस्तों, एक गोला, अर्धगोला और बेलन 3 चीज़ें हैं जिनकी त्रिज्या और ऊंचाई समान है, इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या है, एक गोला है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और अर्धगोला, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, और बेलन, बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। तो आर और एच दोनों बराबर हैं तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा आपका 4/3 और यहाँ बचेगा आपका 2/3 और यहाँ बचेगा दोस्तों 1। क्यों, क्योंकि यहाँ बोला गया है त्रिज्या और ऊंचाई समान है, अगर दोनों की जगह हम 1 1 रखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट यही बचेगा। एलसीएम लेंगे दोस्तों, एलसीएम आएगा हमारा 3, तो ये हो गया 4:2:3, तो राइट आंसर क्या बनेगा 4:2:3। तो आई होप समझ में आया होगा दोस्तों आपको, 4:2:3, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:4:5 है। यदि बैग में कुल धनराशि 140 रुपये है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या। देखो सिक्कों का वाला क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, पहचान में अनुपात का गुणा करेंगे तो हमें राशि मिलेगी। पहचान क्या है हमारे, 50 पैसे हैं, 25 पैसे हैं और 1 रुपये है, और इसमें गुणा काय का करेंगे 2 का, 4 का और 5 का। अनुपात का जैसे गुणा करेंगे तो हमें मिलेगी राशि। तो दोस्तों पहचान में हम क्या करेंगे, अनुपात का गुणा करेंगे तो हमें राशि मिलेगी। 50 पैसे का 2 से हम गुणा करेंगे तो राशि मिलेगी 1 रुपये, 25 पैसे का 4 से गुणा करेंगे तो राशि मिलेगी 1 रुपये, और 1 रुपये का 5 से गुणा करेंगे तो राशि मिलेगी 5 रुपये। तो टोटल धनराशि दोस्तों हमारी कितनी हो गई है, 7 हो गई है। और यहाँ पे टोटल धनराशि कितनी है, 140 है। इस 7 का कितना गुना ज़्यादा है, 20 गुना ज़्यादा है। तो आपसे पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या,
और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या यहाँ कितनी है दोस्तों 4, तो 4 का 20 गुना आप निकालोगे तो 20 चौके 80, तो राइट आंसर क्या बनेगा बी, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राम अपने घर से विद्यालय की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, और वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब एक कंडीशन में क्या लेट पहुंचा है और एक कंडीशन में वो 5 मिनट पहले पहुंच गया, तो आपको दूरी बताना है। दूरी के लिए फॉर्मूला याद रखना है, दोनों चालों का गुणनफल S1 इंटू S2 बटे में S1 माइनस S2 इंटू में टाइम, ये आपको याद रखना है दूरी का फॉर्मूला। तो एक चाल कितनी है दोस्तों 10 है, एक चाल है 20 है, और दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 10। इनटू में टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर सेम डायरेक्शन है तो माइनस करना है और अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस करना है। तो अपोजिट टाइम है कैसे है, 1 मिनट एक तो पहले पहुंचा और एक बाद में पहुंचा है तो जुड़ जाएगा टाइम, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और ये मिनट में है, देखो मिनट में है इसलिए हम बटे में क्या कर लेंगे 60 कर लेंगे, तो 10 से 10 कट जाएगा दोस्तों, 20 3 60, तो ये बचेगा 10/3, तो 3 सही 1/3 किलोमीटर की हमारी क्या जाएगी दूरी आ जाएगी। 10 सही 10/3 मतलब 3 से 1/3 किलोमीटर की दोस्तों क्या जाएगी दूरी आ जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 सही 1/3 किलोमीटर। यहाँ दोस्तों क्या ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि अगर पहले पहले बोले तो टाइम घटेगा, बाद बाद बोले तो टाइम घटेगा, पहले और बाद बोला है तो टाइम जुड़ेगा, बाद या पहले बोला है तो भी टाइम जुड़ेगा, और मिनट में है तो बटे में दोस्तों क्या कर लेना है 60 कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक थैले में 4 हरी 6 पीली तथा 8 गुलाबी गेंदे, टोटल गेंदे कितनी हो गई 18 गेंदे हो गई। यदि 3 गेंदों को एक एक कर होगा, यहाँ तीनों गेंदों को एक एक कर निकाली जाती है और बिना वापिस रखे, मतलब वापिस नहीं रखना, निकाल ली तो सभी गेंदों के हरी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए हरी कितनी है 4 हैं और कितनी बार निकाल रहे हैं 3 बार निकाल रहे हैं, तो पहले होगा आप 4C1 और टोटल हो जाएगा आपका 18C1, और वापिस नहीं रखी है तो ये हो जाएगा 3C1 और ये हो जाएगा 18C1, और ये हो जाएगा दोस्तों आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 2C1 और बटे में हो जाएगा 18C1। यहाँ पे प्लस नहीं इंटू लगाइए, क्या लगाइए इंटू लगाना आपको। तो अगर NC1 है तो उसका मान क्या होता है दोस्तों n होता है, तो ये हो जाएगा आपका 4/18 इंटू 3/18 और इंटू में 2/18, तो ये हो जाएगा 3 छंगे 18 और 2 से काटोगे आप कितनी बार 3 बार, और ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, और 2 से फिर काटोगे तो आप 9 दूनी 18, तो ऊपर बचेगा दोस्तों क्या 1 और नीचे हो जाएगा 90 90 81, और 81 का गुणा आप 3 से करेंगे तो 3 एकम 3 8 3 24 243, तो 90 90 81 81 का गुणा दोस्तों हम 3 से करेंगे तो 243। कौन सा ऑप्शन है हमारा 243। एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, हो सकता है कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई हो हमारी, एक बार और देखना है इस क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों 4 गेंदे हैं, 4 में से पहले हम निकालेंगे 1 और बटे में क्या है 18C1 और इंटू फिर होगा हमारा 3 में से कोई 1 और ये हो गया 18C1 और फिर 2 में से कोई सी 1 और ये हो गया 18C1। तो 4C1 का मान क्या हो गया 4/18 गुणा में 3/18 और गुणा में हो जाएगा दोस्तों 9/18, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 से 18 काटोगे आप 3 बार, और 2 दूनी 4 2 नम्मे 18 और 2 से फिर काटोगे तो 2 नम्मे 18, तो ऊपर बचेगा दोस्तों कितना 1 और नीचे 90 90 81 और 81 का गुणा हम 3 से करेंगे 3 एकम 3 और 8 3 24, तो 243, तो 1/243 हमारा आंसर बनेगा। तो आप इसको सही कर लीजिए 1/243, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या होगा दोस्तों राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक सैनिक छावनी में कुछ सैनिकों के लिए निश्चित दिनों की भोजन व्यवस्था है, 30 दिन बाद 1/4 सैनिक छावनी से चले जाते हैं।
अब शेष भोजन सामग्री अब उतने ही दिन और चलेगी जितना इसे शुरू में चलना था। तो दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों दिनों की संख्या बतानी है आपको। तो देखिए दिन मान लो आप कितने डी, और 30 दिन बाद सैनिक चले गए हैं, तो शेष दिन क्या बचे आपके D-30। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, याद रखना है कि सैनिक थे आपके एस और सामग्री बची है D-3 की। इधर बोला गया है कि 1/4 चले जाते हैं तो बचेगा क्या 3/4, और 3/4 सैनिक, तो 3/4 सैनिक और बचे हैं, और दिन उतने ही हैं जितने शुरुआत में थे। तो शुरुआत में दिन हमने कितने माने, डी माने। ठीक है दोस्तों, सॉल्व करेंगे इसे। एस से एस कट जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका 4D - 120 बराबर ये हो जाएगा 3D। तो 4D माइनस का 3D बराबर 120। तो D बराबर दोस्तों कितना जाएगा, 120 हो जाएगा। तो दिनों की संख्या हमारी कितनी आ गई, 120 आ गई। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A इतना है, कोण B इतना है, तो कोण C का मान ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर चतुर्भुज ये A है, ये B है, और ये C है, और ये D है। और हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो 5x + 20 और ये हो जाएगा आपका 3x + 40, योग कितना हो गया दोस्तों, 180। समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो 5 और 3 ये हो गया हमारा 8x, और 20 और 40 दोस्तों कितना हो जाएगा, 60 बराबर में 120। तो 8x बराबर बचेगा आपका कितना, 60 उधर जाएगा तो 120, और 8 से 120 काटेंगे तो कितनी बार कटेगा दोस्तों, 15 बार कटेगा। आपको कोण C का मान बताना है। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, जो कोण A का मान होगा वही कोण C का मान होगा। तो कोण A कितना था आपका, कोण A था 5x + 20, तो 15 5 75, 75 और 20 कितना हो गया दोस्तों, 75 और 20 हो जाएगा 95। तो 75 और 20 95 हो जाएगा। तो जो A है वही कितना होगा, C होगा। तो C हमारा कितना हो जाएगा, 95 डिग्री हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 550 में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। अनुगामी शून्य आपको बताना है, और अनुगामी शून्य के लिए दोस्तों क्या याद रखना है आपको, कि हम 5 से भाग देंगे और जब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि 5 का भाग जाता रहेगा। 5 से हम देंगे भाग तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 0, 110 बार भाग गया। 110 में फिर हम 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, और 22 में हम फिर 5 का भाग देंगे तो 5 चौके 20। अब 4 में दोस्तों 5 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए हमें इनको ही जोड़ लेना है। तो ये हो गया आपका कितना, 4 और 2 6, 2 और 1 3, और ये 1, तो 136 जो है आपके यहाँ पे अनुगामी शून्य निकलेंगे। और अगर आपको अनुगामी शून्य की पूरी क्लास देखना है तो प्ले लिस्ट में हमारी क्लास मिलेगी आपको, नंबर्स ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या, आप जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बर्केन टाइम से। यहाँ बोला गया है 10 पुरुष किसी काम को 20 दिनों में, 20 महिलाएं उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकती हैं, तो 5 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए बहुत सिंपल तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे कि 10 पुरुष किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, और 30 महिलाएं, 10 पुरुष किसी काम को 20 दिन में, और 20 महिलाएं उसी काम को 30 दिनों में, 20 महिलाएं उसी काम को 30 दिनों में करते हैं। तो ये हो गया दोस्तों टोटल काम। अब जो पूछा जाए 5 पुरुष 5 महिला, जितना का भी पूछा जाए दोस्तों उन्हें रख देंगे हम ऊपर। तो 5 पुरुष और 5 महिलाएं का ऊपर रख दिए। सोल्व करते हैं, मिलकर पूछा इसलिए क्या लगा देंगे प्लस। तो ये हो गया दोस्तों 5 दूनी 10, और 5 से काटेंगे तो ये 10 बार। तो ये हो जाएगा 1/40, और ये हो जाएगा आपका 1/30 गुणा 10 करेंगे तो 30 दाम का 300। 5 से 10 कटेगा आपका 2 बार, 2 का गुणा 20 से करेंगे 40, और 5 से 20 कटेगा आपका 5 चौके 20, 4 बार कटेगा दोस्तों। कितनी बार कटेगा, 5 चौके 20 4, और 4 का गुणा 30 से करोगे तो क्या आएगा, 120 आएगा।
क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे 120 आएगा। तो ये हो जाएगा 120। एलसीएम लोगे 120 आएगा। 40 का भाग 120 में दोगे 3 बार, 120 का भाग 120 में दोगे 1 बार, तो ये हो जाएगा आपका 4/120। अब क्या करना है, लास्ट में आपको एक स्टेप याद रखना है दोस्तों, इसको पलट देना है। तो फाइनल आंसर के लिए हो जाएगा 120/4। 4 से काटेंगे, 4 3 12 और 0, तो 30 दिन हमारा दोस्तों यहाँ पे क्या बनेगा, आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक फल विक्रेता 5 रुपये के 4 केले खरीदता है और 3 रुपये में 5 केले बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए पहले हम बनाएंगे सीपी और एसपी। क्या बनाएंगे, सीपी और एसपी। 5 रुपये में 4 केले खरीदे हैं और 3 रुपये में 5 केले बेचे हैं। आप चाहो तो एलसीएम लेके गुणा करें या फिर डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं। इस 5 का गुणा यहाँ कर दें और इस 4 का गुणा यहाँ कर दें, तो ये हो गया 25 और ये हो गया आपका 4 3 12। सीपी कितना है 25 और एसपी कितना है, एसपी है 12, मतलब लॉस होगा, हानि होगा, लाभ हो नहीं सकता। कितने की हानि हो रही है, हानि हो रही है 13 की, बटे में क्रय मूल्य कितना है 25 और इनटू में हो जाएगा आपका 100। 25 चौके 100 और 13 चौके 52% की क्या हो जाएगी दोस्तों, हानि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एलसीएम बताना दोस्तों, एबीसी की पावर दी गई है इनटू में और बताना एलसीएम। तो एलसीएम बताने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन में जो संख्या है जो है पहले तो वो लिख लें, ए है, बी है और सी है। एलसीएम बताना है, सबसे बड़ी घात आपको ले लेना। ए में सबसे बड़ी घात क्या है दोस्तों 6, तो ए की पावर 6, और बी में सबसे बड़ी घात है कितनी 5, तो बी की पावर 5, और सी में सबसे बड़ी घात क्या है दोस्तों 9, तो 6 5 9 देख लेना है। 6 5 9 क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या होगा, राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 39 वर्ष थी। 2 वर्ष बाद पत्नी, पति और उनके बच्चे की औसत आयु 34 वर्ष हो जाएगी, तो बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। भाई बच्चे की आयु आपको बताना है। 3 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत आयु क्या थी, 39 थी। 39 3 वर्ष पहले थी, तो वर्तमान में हो जाएगी 40 41 42, कितनी हो जाएगी वर्तमान में 42, और 2 है पति पत्नी है, इसलिए इनका टोटल कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। अब बोला गया है 2 वर्ष बाद पति पत्नी और उनके बच्चे की, मतलब 3 लोगों की आयु क्या होगी 34 होगी 2 वर्ष बाद, तो वर्तमान क्या होगा, वर्तमान होगा 32, और 3 लोग हैं पति पत्नी और बच्चा, इसलिए 3 का गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो पहले तीनों में बच्चा जब शामिल था तब 96, और बच्चा जब शामिल नहीं था तब था 84, तो बच्चा कितने का होगा, बच्चा होगा दोस्तों 12 का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या होगा, राइट होगा। तो दोस्तों आज की क्लास के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट करे हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आप डाउट है आपको, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के सारे क्वेश्चन जो 2025 में पूछे गए हैं और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 2026 के लिए वो कराए जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।